दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय हूँ जौनपुर के महमदपुर ग्राम सभा में। मैं महमदपुर ग्राम सभा में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पर जो है एक ही परिवार की 3 बेटियाँ उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की रिजल्ट आया है उसमें चयनित हो गई हैं। ये उनके पिताजी हैं और उनसे बात करेंगे कि उनकी जो संघर्ष भरी कहानी रही है इस गांव में रही है और इनके पिताजी ने बहुत मेहनत करके मोटिवेट किया और फिर उन बेटियों को उस मुकाम तक पहुंचाया और क्या संघर्ष है उस बेटियों का, इनसे जानेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो पिताजी हैं उन्होंने अपनी बेटियों को यहाँ तक ले जाने के लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेचा, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके कैरियर बनाने के लिए। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बेटियों के लिए ऐसा करते हैं। आपने सुना होगा, देखा होगा कि बेटों के लिए तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। बेटों के लिए ज़मीन बेचना आपने देखा ही होगा, लेकिन बेटी के लिए कोई इस तरह से कदम उठाए वो आप बहुत कम देखे होंगे और उनमें से एक हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और परिचय बताइए लोगों को। स्वतंत्र कुमार चौहान। स्वतंत्र जी, आपको लोग बहुत प्राउड कर रहे हैं, बहुत लोग जो है मैसेज कर रहे हैं और तमाम लोग आपको मिलने भी आ रहे हैं क्योंकि आपने ऐसा काम किया है। जी 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 जी। आप वो जर्नी बताइए जिस तरह से आपने अपनी बेटी को आज यहाँ तक मुकाम तक पहुँचा दिए। बस यही हम कहना चाहते हैं कि ये मुझे बताइए कि आपकी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। हाँ। लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते आज और अच्छी शिक्षा देना नहीं चाहते हैं। आज देखा होगा, आपने गांव में रहते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, बेटे को तो अच्छे स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाते हैं लेकिन बेटी को प्राइमरी में भेजते हैं या कुछ छोटे मोटे कॉलेज में भेज देते हैं, लेकिन बेटे के ऊपर पैसे खूब इन्वेस्ट करते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि आपकी बेटी को आपने नहीं, हम अच्छी पढ़ाई पढ़ाए? क्या वजह था? हमारे लिए बेटी बेटा तो बराबर है, बेटी बेटा बिल्कुल बराबर है। इसलिए बेटी बड़ी थी, उनको पढ़ाया। ये नहीं सोचा कि हाई स्कूल इंटर करा दिए शादी के लिए, शादी तक के लिए, चल भाई इतने में बिटिया शादी हो जाएगा। कुछ माँ बाप तो सिर्फ पढ़ाई, आजकल गांव में यही करते हैं कि बेटी की पढ़ाई हो जाए, लेकिन नहीं पढ़ाते। लेकिन ऐसा नहीं है। ये खुशबू बीपीएड की है, कविता बीपीएड कर रही है और अच्छा एजुकेशन है इन लोगों का। ये बड़ा इस समय सुर्खियों में है कि आपने खेत बेच दिया अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल, क्या सच्चाई है? सच्चाई है। क्यों आपने ऐसा, क्या वजह आ गया, ऐसा कौन सा ऐसा दिन आ गया कि आपको ये कदम उठाना पड़ा? ऐसा आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है। पहले ठीक थी, बहुत बढ़िया था, लेकिन 2016-17 के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। गांव में रहकर आप बेटियों को सबसे पहले तो स्पोर्ट्स प्लेयर बनाया आपने, उनको नेशनल लेवल तक आपने खेलने के लिए जो है वहां तक पहुंचा दिया। ये कहां से आपको प्रेरणा मिली गांव में रहकर? कि शहरों में तो ये देखा जाता है, आपको कहां से प्रेरणा? मेहदीगंज कुंभ के रवि सर जी हैं, रमेश सर जी हैं, उन्हीं ने प्रेरणा दिया और वहीं से 6-7 साल से ये लोग वहीं पर अपना गुरु मानकर वहीं फील्ड में आने जाने लगे। चलिए पहले ये आपको बताइए कि आपकी बेटी कौन कौन सी सेक्टर में स्पोर्ट्स खेलती है? एक खो खो है, एक कबड्डी प्लेयर है, एक 400 मीटर और 10 किलोमीटर रेस। ये जो खो खो खेलती है वो नेशनल लेवल तक जाकर आई है। और दूसरी जो बेटी आपकी वो भी कबड्डी खेलती है, नेशनल लेवल में, वो भी नेशनल लेवल तक कबड्डी खेल के आई है। और एक जो है आप कह रहे हैं कि जो रनिंग करती हैं, जो है एथलीट हैं। और गांव में लोग बेटियों को जब इस तरह की जगह भेजते हैं तो तमाम तरह की बातें सुनने को मिलता है। आपको कभी इस तरह की बातें सुनने को मिलता था कि बेटी आपकी देखिए वहाँ जा रही है? बातें तो हमारे लिए क्या नाम से कि बहुत अहम नहीं रखा। बातें तो बहुत लोग बोले, बहुत लोग सुनाए, लेकिन हमने उस पर फोकस नहीं किया, सिर्फ बेटियों के ऊपर ही फोकस किया, बातों पर फोकस नहीं किया। आपकी बेटी से जब बात किया तो बेटियों ने कहा कि हमें बहुत सारे लोग कहते थे, कुछ न कुछ रास्तों में ऐसे आजकल बच्चे भी हैं जाते समय कह देते थे। हम परिवार को बोलते थे तो पिताजी बोलते थे उन बातों को जो है ध्यान मत दीजिए, अपने काम पर जो है लगे रहिए। ऐसा आप में कैसे जज्बा आ गया कि बहुत सारे गांव के ऐसे पिताजी हैं ना, वो जोश में आ जाते हैं और फिर या तो बेटियों को कह देते हैं कि चलिए बस करिए, या तो फिर उस परिवार के पास पहुंच जाते हैं जो इस तरह उन बेटियों को जो है परेशान करते हैं। तो आपने परेशानी का सामना हमको करना पड़ा, परेशानी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। अब सामना करते 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 संघर्ष करते करते बेटियां आज ठीक ठाक हैं, चयनित भी हो चुकी हैं। अच्छा, रिजल्ट जिस दिन आया
होली के एक दिन पहले, एक दिन पहले। रात को भी? हाँ, क्या रात को नहीं, दिन में ही दिन में आ गया था? क्या माहौल था घर का? एकदम से बहुत बढ़िया। आपको बेटी आपकी बोल रही थी माँ रोने लगी थी, आप भी उस समय आंखों में आंसू थे कि तीन बेटियां एक साथ? जो नहीं। लोग सोचते नहीं है, कभी सपनों में भी लोग नहीं सोचते हैं कि एक परिवार की एक ही दिन, वो भी एक ही दिन 3 बेटियां चयनित हो जाएं, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात तो है ही है। आप भी अभी भी आपके आंखों में आंसू आ गए हैं। क्या क्या सोच रहे हैं, किस लिए ऐसे आपके आंखों में आंसू आ जा रहे हैं? बस भावुक हो जाते हैं, बच्चे हैं, रियाज किए और निकले। बस माँ बाप के लिए बेटियां कितना महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बेटे सबको बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बेटे के ऊपर बड़ा गर्व करते हैं। आप अपनी बेटियों पर कितना गर्व करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, अभी तो वो कांस्टेबल पद पर चयनित हो रही है। आप चाहते हैं कि वो कांस्टेबल भी बनी रहे? और अब देखा होगा कि पुलिस लेवल की जो स्पोर्ट्स होता है उसमें भी लोग भाग लेते रहते हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि उसमें भी वो भाग लेते रहे, देश की जो है सेवा करती रहे, या अब नहीं चाहते कि आपको लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया, बेटी को एक नौकरी मिल गई बस खत्म? नहीं नहीं, बेटी का नाम से कि उस मुकाम तक पढ़ चुकी हैं, चूँकि लिए कुछ तो कोच बनना चाहती थी एथलीट का, इसलिए बीपीएड कर रहे थे, बीपीएड किए। अब देखो ऊपर जैसा मौका मिलेगा वैसे ही, का नाम से कि अभी रिजल्ट भी नहीं हो तो एसआई की भर्ती भी नहीं आई है। अच्छा, आएगी उसमें भरेंगे। अच्छा, एसआई आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां दरोगा बन के आए? बिल्कुल बनेगी ना, बनेंगी, बिल्कुल। भरोसा है आपको? भरोसा है। चलिए, एक सवाल और है कि आपको वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे और परिवार, फैमिली, तमाम लोग आपकी वीडियो देखेंगे। उन परिवार को क्या कहना चाहते हैं जो गांव में हो या शहर में हो, अपनी बेटियों को नहीं भेजते हैं और लोगों से डरते हैं कि अगर हमारी बेटी बाहर जाएगी तो जो है तमाम ऐसे समस्याओं का सामना करेगी, तो क्या आप कहेंगे उन परिवारों को? देखिए, बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं अच्छी बात है, उस पर थोड़ा सा निगाह हमारे रहें बस, चूँकि लिए उनका स्थिति बरकरार बनी रही। कितना बदल गया है भारत अब पहले से, क्योंकि पहले और अब में आपको अब क्या लग रहा है, कितना बदल गया है? बहुत बदल गया। क्या बदलाव आपको दिख रहा है? बहुत बदलाव दिखा है। बताइए कुछ, आप बताएंगे तभी तो लोगों को पता चल पाएगा। अब तक तो 10 पैसे का नाम से कि कहीं घूसखोरी नहीं हुआ। अच्छा। अब तक 10 पैसे का कहीं घूसखोरी नहीं लगा। हाँ। तो बदला तो है ही है पहले से, जैसा पहले से बदलाव लग रहा है। बिल्कुल। नहीं, अब बेटियां जिस तरह से आगे बढ़कर कदम पे कदम मिला रही हैं, लोग पहले कहते थे कि बेटी जो है घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसको सिर्फ किचन से तक सीमित कर दिया जाता था कि बेटी खाना बनाएगी और ससुराल में जाए ताकि उसको शिकायत का मौका न मिले। और ये जॉब वॉब तो किसी को ख्यालों में नहीं होता था, दिमाग में आता ही नहीं था, परिवार के किसी सदस्य को ये बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बेटी जो है जॉब करेगी। अब उस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि बेटियां किस तरह से जो है आगे बढ़ेंगी? क्या उन्हें मोटिवेशनल आप लोगों को बताना चाहते हैं? आगे बढ़ेगी, उनका देख रेख किया जाए बराबर, जिस प्रकार से हमने देख रेख किया, देख रेख करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बेटियां आगे बढ़ेंगी। क्या गांव की हर बेटी चाहे तो मुकाम हासिल कर सकती है? बिल्कुल कर कैसे सकती कर है। सकती है? कर सकती है। लेकिन बहुत सारी बेटियां जो है शुरुआत तो करती हैं लेकिन बीच रास्ते से लौट जाती हैं, क्या कहेंगे उनको? क्या करना चाहिए? अब कैसे हिम्मत, आप एक पिता हैं, कैसे आपने हिम्मत दे दिया कि आपकी बेटी वहां तक पहुंच गई? क्या वो आपको बोलना चाहिए? उन माँ बाप को अपनी बेटियों को क्या बोलना चाहिए जो है? ये हमारे रवि सर जी का नाम से ज्यादा हिम्मत दिए हैं। चलिए, रवि सर से भी बात करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से बताइए कि जो माँ बाप ये हार जाते हैं कि नहीं बस अब बेटी उसकी शादी करना है बस और कैरियर नहीं बनाना है, उन माँ बाप को क्या कहना चाहते हैं? हम तो नहीं हारे। हाँ, हम तो वास्तव में नहीं हारे। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं कि हर माँ बाप जो है हिम्मत से लड़ाई लड़े, हिम्मत से लड़ाई जो है हौसला बुलंद रखे। कितने घंटे आपकी बेटियां मेहनत करती थी दिन में? कितने घंटे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे वो पढ़ाई हो, कुल मिला जुला के कितने घंटे मेहनत करती थी? 6 घंटे पढ़ाई में लगाती थी, 2 घंटे खेलने में। घर में आती थी तो थक जाती थी? नहीं, 6 घंटे परमानेंट लोग पढ़ाई में लगाते हैं। लोग जैसे जब स्पोर्ट्स में लोग कहते हैं कि ना
थक जाते हैं, फिर वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते, कुछ लोग ये मानना है। लेकिन आपने दोनों मेंटेन किया, पढ़ाई भी मेंटेन कराया बेटियों से और उनको जो है खेल कूद में भी उतना ही रुचि रखा। उतना भी रुचि कैसे मुश्किल हो पा रहा था, और डाइट का बड़ा ध्यान देना पड़ता है स्पोर्ट्स प्लेयर को, तो आपकी यहाँ पर आपकी जो बीवी हैं, औरत है, उनका भी बड़ा रोल होगा। बहुत बढ़िया रोल है। क्या करती थी वो? बना के खिलाती थी। जैसे बेटी आती थी तो उनको खाना पीना क्या होता था? एक बेटी अगर खेल कर चली आई तो माँ क्या करती थी? पहुंचने पर बेटी आई घर पे तो माँ क्या करती थी? बस नाश्ता पानी भोजन उनको चाहिए, हाँ, वो आराम करेगी, फिर दे देते थे। आप अपनी बेटियों के लिए हर चीजें जो है संभव जो भी आपसे होता था वो चीजें प्रोवाइड कर देते थे। उन जो भी अगर बेटियां मांगती थी, क्या आप कैसे भी करके वो कैसे चीजें भी आप करके वो हमको देना है। आप देते थे? कहीं से कहीं इंतजाम न कहीं से नहीं हो, पैसे आज नहीं है मेरे पास, लेकिन बेटियों ने डिमांड कर दिया और मुझे भी पता है कि वो चीज बेटी को चाहिए ही चाहिए, तब आप क्या करते थे? कहीं न कहीं उपलब्ध कराते हैं। तो वो दिन आज कैसे याद आ रहा है? अरे आज तो बहुत बढ़िया दिन आ गया। वो सारी जो मेहनत थी, जो सारी मेहनत थी अब कामयाबी में बदल गई, रंग ला रही है। आपका एक बेटा भी है जी। क्या बनाना चाहते हैं? वो UPSI की तैयारी कर रहा है। बेटी तो आपने सफल कर दिया, अब बेटे की बारी है। बेटे की बारी वो है, भी झंडा गड़ेगा झंडा गड़ेगा। तो हम लोग फिर से आए। क्लियर, आप आइए। वो भी नजदीक है, हाँ, मतलब वो आपको नजदीक है। बहुत जल्दी। चलिए दोस्तों, ये उन 3 बेटियों के पिताजी हैं जिन्होंने झंडे गाड़ दिया है जौनपुर की सरजमी पर, इतिहास रच दिया है कि एक दिन तीन बेटियां पुलिस की कांस्टेबल बन गई हैं। शायद ये जौनपुर में पहला ऐसा घर है जो इस तरह का इतिहास रचा है। अभी तक तो लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा कभी हुआ था, और शायद होना भी बहुत मुश्किल होगा कि एक परिवार के एक ही दिन तीन बेटियां जो है यूपी पुलिस की कांस्टेबल बन जाए। और आप ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा कि आपकी क्या राय है। ऐसे पिताजी के लिए जरूर कमेंट करिए जिन्होंने संघर्ष किया, अपने खेत बेचे, अपनी जमीन बेचे, तमाम मेहनत की ताकि बेटियों को वो मुकाम मिल पाए। आखिर वो बेटियों ने झंडे गाड़ दिए, वो कामयाबी का वो परचम लहरा दिया। चलिए फिर से हम मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।